जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, हर मनुष्य अपने अपने इष्ट की पूजा करता है, आराधना करता है, और जो भी जिन इष्ट की पूजा करता है उनके साथ उनके इष्ट की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आप किस तरीके से पहचानें, उन संकेतों को किस तरीके से जानें कि आपके इष्ट आपके आसपास हैं, आपके साथ में ही हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे पहचानें दैविक शक्ति को, कि आपके साथ आपकी दैविक शक्ति जो कि है और आपकी मदद कर रही है। जाने ये 11 संकेत। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके जीवन में दैविक सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें जो कि उनके माध्यम से ऊपरी दैविक शक्ति अच्छा काम करवाती रहती है। और सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उनकी दैविक शक्ति मदद कर रही है, उनकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे जानें कि आपके साथ दैविक शक्ति है और आपकी दैविक शक्ति मदद कर रही है। ये कुछ 11 संक्षिप्त में जानकारी देने जा रही हूँ। तो शास्त्र कहते हैं कि दैविक शक्ति सिर्फ उनकी मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं और नकारात्मक विचारों से जो कि दूर रहते हैं, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं, जो पुण्य के कार्यों में लगे रहते हैं। यदि आप समझते हैं कि आप ऐसे हैं तो निश्चित ही दैविक शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छे मार्ग पर और अपने अच्छी कार्य को करते रहें। ऊपरी शक्तियाँ सब कुछ देख रही हैं। और दूसरा है जो कि विद्वान लोग कहते हैं, यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि दैविक शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वो समय है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं तो समझ जाएं कि दैविक शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ अच्छा करवाना चाहती हैं या आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं, अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि जो कि सत्गुण प्रधान लोगों को इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार इस समय जो कि बहने वाली वायु अतिमूल्य कहा गया है, यह अमृत वाली होती है। कहते हैं इस काल में दुनिया की मात्र 13% लोग ही जिनकी नींद खुल जाती है। और यदि आपको बार बार मंदिर में या किसी देव स्थान में के जो कि सपने आते रहते हैं, आप आसमान में उड़ते हैं, अपने आपको देवी देवताओं से आप जो कि वार्तालाप करते हैं अद्र निद्रा में, तो आप समझ जाएं कि दैवी शक्तियाँ आप पे मेहरबान हैं। और यदि आप आने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही ज्ञात हो जाता है, यानी कि आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि दैविक शक्तियाँ आपके आसपास हैं।
आपकी पत्नी, बेटी और आपके सभी परिजन जो कि आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, आपसे सभी प्यार करते हैं एवं वे भी उनसे जो कि कर रहे हैं जो भी आप कह रहे हैं, तो आपके ऊपर दैविक शक्तियाँ हैं, दैविक शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। और छठा है कि भाग्य से जो कि जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आप सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप समझें कि दैविक शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, आपके आसपास ही हैं। और सुगंधित वातावरण का एहसास। सातवां, यदि आपको कभी कभी ये महसूस होता है कि आपके आसपास बिना किसी कारण आपको जो कि सुगंधित एहसास हो जाता है, तो आप समझे कि दैविक शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं। आठवां जो कि है, आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी सी हवा का झोंका जो कि प्रकाश कुंज सा हो गया है, शरीर में एक सिरहन सी दौड़ने लगी है, तो आप समझें कि दैविक शक्तियाँ आपके पास ही हैं। नौमा जो है, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास एक बदलाव सा आया है, ठंडी हवा का जो कि कुंज सा आया है जिससे वह घेरा हुआ, तो आप समझ जाएं कि अलौकिक या दैविक शक्तियाँ आपको घेर रखी हैं। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ ही होता है। और 10वां है जो कि अचानक ही आपके जो कि तेज रोशनी की कुंज दिखाई दे, जिससे कि आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अचानक ही कानों में मधुर सी संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यह आसपास कोई संगीत बज रहा हो, या आपको ऐसा कानों में जो कि सीटी सी बजने लगी, इस तरीके से आपको एक मधुर सा ध्वनि सा सुनाई दे रहा है, तो आप समझें कि बिल्कुल दैविक शक्तियाँ आपके इष्ट आपके आसपास है। तो निरंतर आप अपने इष्ट का जाप करते रहें जिनकी भी आप सेवा आराधना करते हैं। और 11वां है, आप रात्रि में गहरी निद्रा में सो रहे हों और आपको लगे कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसे में जो कि आपको समझ जाना चाहिए कि दैविक शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आप पे मेहरबान हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ कि किस तरीके से पता करें कि आपके इष्ट, आपके जो कि भगवान जिनकी आप आराधना करते हैं, किस तरीके से वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी पूजा आराधना से खुश हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।